Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6th civics chapter 2 diversity and discrimination, fourth video, page number 18. On being discriminated against, people are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to learn a livelihood. People different kind की जो एक्टिविटीज़ हैं, टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, इनमें एंगेज रहते हैं अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए. हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स. कुछ ऐसे सर्टेन काइंड ऑफ वर्क हैं, कुछ ऐसे वर्क हैं जिनकी कि अदर जो वर्क हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू है. एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लीनिंग, सफाई करना, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, गार्बेज को पिक करना, कुछ ऐसे टास्क हैं जिनकी की लेस वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू कम होती है. और जो पीपल इस टाइप के जो वर्क करते हैं उन्हें डर्टी और इम्प्योर माना जाता है. दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. यह कास्ट सिस्टम का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, का जाति व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसे माना जाता है. इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज एदर अबव और बिलो द अदर. कास्ट सिस्टम में ग्रुप्स को एक लैडर की तरह माना जाता है कि अलग अलग एक लैडर के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स को रखा जाता है, जो कि ग्रुप्स अबव आगे की ओर होते हैं या फिर नीचे की ओर. दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर, जिन ग्रुप्स को लैडर के टॉप में रखा जाता है वे उन ग्रुप्स को अपर कास्ट माना जाता है. सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, उन्हें अपर कास्ट माना जाता है और वे अपने आप को सुपीरियर मानते हैं. द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल. जो कास्ट लैडर के बॉटम में होती हैं उन्हें अनवर्थी, अयोग्य और अनटचेबल, अछूत माना जाता है. कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल. कास्ट रूल्स में अनटचेबल कुछ ऐसी कही जाने वाली जो कास्ट हैं, टू टेक ऑन वर्क अदर देन वॉट दे वर मीन टू डू. उन्हें वही वर्क करना होता था जो कि अदर्स के द्वारा उन्हें दिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज. फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ग्रुप्स को फोर्स किया जाता था कि वे गार्बेज को पिक करें, जो गार्बेज को उठाएं और डेड एनिमल्स को विलेज से हटाएं. इस तरह का वर्क उन्हें दिया जाता था. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट. उन्हें अपर कास्ट के होम्स में एंटर नहीं होने दिया जाता था. और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और एवन एंटर टेम्पल्स. उन्हें विलेज वेल से वाटर नहीं लेने दिया जाता और यहाँ तक कि टेम्पल्स में उनकी एंट्री की भी उन्हें परमिशन नहीं थी. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. उनके चिल्ड्रन को अदर जो चिल्ड्रन हैं, अदर कास्ट के जो भी चिल्ड्रन हैं उनके साथ बैठने की परमिशन नहीं दी जाती थी. दस अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed. अपर कास्ट के जो भी राइट, जो भी अधिकार वे इंजॉय करते थे, वे अधिकार अनटचेबल कास्ट को नहीं दिए जाते थे. दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. दलित टर्म उन पीपल के लिए यूज़ की जाती है, उन पीपल को बिलोंग की जाती है जो कि लोअर कास्ट अपने आप को मानते हैं और ख़ुद को एड्रेस करने के लिए वे लोग इस दलित टर्म का यूज़ करते हैं. दे प्रिफर दिस वर्ड टू अनटचेबल.
अनटचेबल से दलित कहना वो प्रिफर करते हैं। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित मीन्स होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। जो दलित हैं उनकी अकॉर्डिंग दलित वर्ड ये शो करता है कि किस तरह से सोशल प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन दलित लोगों के साथ, अनटचेबल कास्ट के साथ होता है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट SC। गवर्नमेंट इस टाइप के इन जो ग्रुप ऑफ पीपल को शेड्यूल्ड कास्ट या SC रेफर करती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कास्ट बेस्ड जो उनके साथ भेदभाव किया गया था उस एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया है। विच टुक प्लेस इन 1901। 1901 में जब उनके साथ जब वह केवल जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, जबकि वे केवल 9 ईयर्स के थे, ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। 1901 में जब वे 9 ईयर्स के थे, वे अपने ब्रदर्स और कजिन्स के साथ अपने फादर से मिलने कोरेगांव गए थे, जो कि आज महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप। हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया पर कोई भी नहीं आया था। An hour elapsed and the station master came to inquire। एक जो 1 आवर बीत चुका था और स्टेशन मास्टर जो थे हमसे इंक्वायरी के लिए आए थे। He asked us for our tickets। उन्होंने हमसे हमारे टिकट्स के लिए कहा। We showed them to him। हमने हमारे टिकट उन्हें दिखाए। He asked us why we tarried। उन्होंने हमसे पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। We told him that we were bound of कोरेगांव। हमें कोरेगांव जाना है। That we were waiting for father और his servant to come। हम हमारे जो फादर उनके आने का और उनके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं। But neither had turned up and we did not know how to reach कोरेगांव। पर कोई भी नहीं आया और हम यह नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसे जा सकते हैं। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन। हम वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन थे। हमने अच्छे ड्रेसअप किया था, हमने अच्छे कपड़े पहने थे। फ्रॉम आर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल। हमारी ड्रेस और जो टॉक करने का वे था उससे कोई भी ये नहीं जान सकता था या अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अनटचेबल हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahman children and was extremely touched at the plight in which he found us। स्टेशन मास्टर ने भी इस बात से श्योर थे कि हम ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं, इसीलिए वे हमारी जो ये परेशानी थी इससे काफ़ी दुखी थे। एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज़। जैसा कि हिंदूज़ में होता है। द स्टेशन मास्टर asked us who we were। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। Without a moment's thought I blurted out that we were Mahars। बिना सोचे समझे या बिना रुके मैंने यह आंसर दिया कि हम माहर हैं। माहर इज़ वन ऑफ द communities which were treated as untouchable in the बॉम्बे प्रेसिडेंसी। माहर एक ऐसी कम्युनिटी मानी जाती थी जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उसे अनटचेबल कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। ही वॉज स्टर्न। वे काफ़ी शॉक्ड रह गए थे। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। उनके फेस पर कुछ अचानक से चेंज आ गया था। He would see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion। उनमें एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ चुकी थी जो कि रिपल्शन की थी, एक नफ़रत की थी। As soon as he heard my reply, जैसे ही उन्होंने मेरा रिप्लाई सुना, he went away to his room। वे अपने रूम में चले गए। And we stood where we were। और हम वहीं खड़े रहे जहाँ हम थे। 15 to 20 minutes elapsed
15 से 20 मिनट्स बीत जाने के बाद द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, सन सेट भी हो चुका था। और फादर हैड नॉट टर्न अप और नॉर हैड ही हैड सेंट हिज सर्वेंट एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट। मेरे फादर और नहीं आए थे और उन्होंने अपने सर्वेंट को भी नहीं भेजा था, और जो स्टेशन मास्टर थे वे भी हमें छोड़कर जा चुके थे। वी वर क्वाइट bewildered and joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness। जिस हैप्पीनेस और जॉय से हमने हमारी जर्नी की बिगनिंग की थी वह अब एक्सट्रीम सैडनेस में चेंज हो गई थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। 1 घंटे के बाद जो स्टेशन मास्टर फिर से आए और उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं। वी सेड दैट वी वुड गेट अ बुलक कार्ट की ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव। उन्होंने तब हमने कहा कि हम एक बुलक कार्ट हायर करना चाहते हैं जिससे कि हम कोरेगांव जा सकें। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे। अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो हम अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लेइंग ऑन फॉर हायर। वहाँ पर बहुत सारी बुलक कार्ट्स थी जो कि हायर किराए पर दी जाती थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर, जो रिप्लाई मैंने स्टेशन मास्टर को दिया, दैट वी वर माहर, कि हम माहर हैं, हैड गोन राउंड अमंग द कार्टमैन, वह कार्टमैन तक भी जा पहुंचा था। एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफ़र बींग पॉल्यूटेड एंड टू डिमेन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल क्लासेस। उनमें से कोई भी हमें पैसेंजर्स को जो कि अनटचेबल कास्ट के हैं उन्हें प्रिपेयर नहीं था कि कोरेगांव ले जा सके। ऑफ द अनटचेबल क्लासेस वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। हम डबल पे करना चाहते थे बट हमने देखा कि यहाँ पर जो मनी है वह भी वर्क नहीं कर रही है। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोटिंग ऑन बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब जो स्टेशन मास्टर थे वह भी साइलेंट खड़े थे और यह नहीं हम जान पा रहे थे कि क्या किया जाए। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।